नमस्कार दोस्तों, आज का जो वर्तमान का युग है यह एक चलचित्र युग कहा जा सकता है। चलचित्र युग का मतलब है मीडिया युग। और आज के ज़माने में हम अगर समाज में निकल चलें तो 98% व्यक्ति और उनके परिवार ऐसे होंगे जिनके पास मोबाइल, एलसीडी, टीवी या फिर रेडियो, इन सब चीज़ों की व्यवस्था ज़रूर होगी। और लोग इन सब चीज़ों में बहुत ही शौक़ से देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। उनमें नए नए तरीके के गाने आते हैं, नाटकीय ढंग से चलचित्र को प्रस्तुत किया जाता है, मूवीज़ आती हैं, कार्टून शोज आते हैं। इन सब चीज़ों के जो प्रस्तुतिकरण हमारे समाज के बीच होता है, इनसे बहुत से लोग सीख लेते हैं और बहुत से लोग केवल मज़े की वस्तु को इस्तेमाल करते हैं। भाई देखिए, जो चलचित्र और मीडिया का प्रस्तुतिकरण हमारे समाज में होता है, यह हमारे आनंद के लिए तो उचित है, और इस आनंद के अतिरिक्त भी एक चीज़ है जिसका इस्तेमाल हमें ज़रूर करना चाहिए, और वह है हमारे सीखने की प्रवृत्ति। भाई देखिए, आज के ज़माने में ज़्यादा बड़ी बात नहीं कह रहे हैं, लेकिन 70 से 80% लोग ऐसे होंगे जो इन सब चीज़ों में आनंद ही लेना पसंद करते हैं, ताकि उनका जो माइंड का डिप्रेशन हो और इधर उधर की चीज़ें जो भारी बोझ के कारण दिमाग थोड़ा गर्म हो जाता है, उन सब चीज़ों में इसको देखने के बाद लोगों के ध्यान से सारी बाधाओं का निराकरण हो जाता है और लोग आनंद की अनुभूति करते हैं। निश्चित रूप से हमारे जीवन में आनंद की अनुभूति बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ माइंड खाली होगा वहीं पर कोई चीज़ एब्जॉर्ब हो सकती है, और एब्जॉर्ब होने के लिए माइंड का खाली होना भी ज़रूरी है। एब्जॉर्ब से मतलब सीधा सा इतना है कि हमें सीखने की प्रवृत्ति भी रखनी चाहिए, साथ ही साथ आनंद की अनुभूति भी रखनी चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि ऑलवेज मुस्कुराते रहो। लेकिन आज के ज़माने में इतना मायावी नगरी हो चुकी है हमारे समाज में कि हर एक व्यक्ति को इस माया का आनंद उठाने में एक अलग ही मज़ा आता है, और वह सोचते हैं कि जितनी जल्दी मुझे यह सब चीज़ें मिल जाएं वह बेहतर है। और आनंद की चीज़ें क्या हैं? गाड़ी है, घर है, बंगला है, रुपया है, पैसा, ये सब चीज़ें आनंद की अनुभूति कराती हैं, और हर इंसान सोचता है कि यह सब चीज़ें मुझे मिल जाएं। इसलिए यही जो लाइन बोली गई ना कि हर समय मुस्कुराते रहो, कोई भी टेंशन ना लो, तो इन सब चीज़ों की टेंशन मुक्ति के लिए लोगों ने मीडिया को एक मार्ग समझ रखा है, और मीडिया के माध्यम से वो अपने जीवन में आनंद की अनुभूति करते हैं और मुस्कुराने का काम करते हैं। भाई देखिए, मीडिया तो बहुत अच्छी है, आनंद देती है, लेकिन कहीं कहीं कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिन्हें हमने अपने जीवन में इग्नोर करना चाहिए, और इस मीडिया में जो सीखने की चीज़ है उसे अपने जीवन में उतारना चाहिए। और आज के ज़माने में लोग यही सब नहीं करते हैं। लोग सीखने की बजाय उसमें आनंद की अनुभूति करते करते इतना डूब जाते हैं कि उस आनंद के सिवा बाकी उनको कुछ समझ नहीं आता है। तो लोग जब इस तरीके के कृत्य करेंगे तो भाई हमारे समाज का नया निर्माण कैसे हो सकता है? और नए निर्माण के लिए आपको सीखने की ज़रूरत तो है ही। तो हमारा मानना इतना है कि जो हम मीडिया
या चलचित्र के माध्यम से, मूवीज़ के माध्यम से अपने दिमाग को डिप्रेशन से बचाते हैं, उसमें थोड़ी सी सीख लेना भी ज़रूरी है, ऐसा मेरा मानना है। बहुत सी मूवीज़ हैं, बहुत से नाटकीय प्रस्तुतिकरण आते हैं टीवी शोज़, इन सब चीज़ों में। जैसे कौन बनेगा करोड़पति, लोगों को देखने में इंटरेस्ट लगता है, उसमें क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं और उन सब क्वेश्चनों के अलावा उसमें एक नई जानकारी मिलती है कि यार हमारे समाज में इतने बेहतरीन लोग, क्या बात है, क्या हम ऐसे नहीं बन सकते हैं। यह बात हुई। और एक से बढ़कर एक मूवीज़ आती हैं, भाग मिल्खा भाग और दंगल, इस तरीके की मूवीज़ वगैरह जो आई हैं, ये सब केवल सीखने की चीज़ें हैं। अपने अंदर के एक भीतर के एक सोए हुए मानव को जगाने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, जो हमारे समाज में नया निर्माण कर सके, जीवन का एक नया निर्माण कर सके। हमें यही सब चीज़ें सीखनी चाहिए। और साथ ही साथ आनंद तो जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह हमारे समाज में पनपे हुए सारी चिंताओं को, सारी बाधाओं को दूर करता है। क्योंकि दोस्तों, चिंता और चिता में मात्र एक बिंदी का फ़र्क है, और इस बिंदी का फ़र्क हमें केवल सीखने का उद्देश्य लेकर ही मिटाया जा सकता है। अगर आप ज़िंदगी में अपनी चिंता को मिटाने का प्रयास कर रहे हैं तो दोस्तों, केवल आप सीखने की ओर लग जाओ ना, सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट के साथ शेयर करिएगा। आने वाली वीडियो के लिए वंदे मातरम।